हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग सेंटर में सबका स्वागत है। आइए हम क्लास 10 का मैथ देखते हैं। 2025 और 26 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन है। यानी कह रहा है 3x - 5y = -1, x - y = यहाँ पे क्या आता है -1 है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसको हमें क्या सॉल्व करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की क्लास में दो मेथड से हमें क्या करना, सॉल्व करना होता है। एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम जो करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन से हम x या y के वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इक्वेशन कौन सा लेंगे। तो हम वो इक्वेशन पहली बार लेंगे जो इक्वेशन हमें सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना आसान हो। जैसे अगर मैं इक्वेशन ये लेता हूं तो यहां से पहले 5 को इस साइड शिफ्ट करें 5y को, फिर यहां से मैंने डिवाइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो यहां पे x - y = -1 है। y को जब हम शिफ्ट कर लेंगे x का वैल्यू में निकल जाएगा। हम इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, सॉरी 2 लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x - y = -1, यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए। x = क्या लिखोगे, ये ऑलरेडी आपका -1 है तो -1 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस -y को जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं तो माइनस वाला साइन प्लस में हो जाता है, प्लस वाला साइन माइनस में होता है। कब, जब इक्वल के हम इस साइड इधर लेके आएंगे, ये इधर से उधर जाएंगे। इसको इधर लेके आओगे तो +y हो जाएगा और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल गया। आराम से हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। इसको हम इसमें पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम जहाँ से निकालते हैं उसी में पुट नहीं करते। ये आपको बात याद रखना पड़ेगा। यानी ये इक्वेशन जहां से निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से निकाला तो इक्वेशन नंबर 2 में हम कभी पुट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हम यहाँ पे किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखोगे वी पुट x, we put the value of x in इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 3x - 5y = क्या, -1 है, ये है। अब हमें x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू पुट क्या करना है, हमें ये मिला है तो यहाँ पे आपका 3 तो रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ क्योंकि दो वैल्यू है और ये -1 प्लस क्या y है, ब्रैकेट क्लोज करोगे यानी यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर x की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट में आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे -5y है, -5y अब कैसे ही रहेगा और ये -1 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे इस तरह से। देखो ये 1 जो है y में से क्या होगा, ना तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट के साथ ही ऐड होता है। ये मान लो y होता 2y होता तो इसमें हो जाता है। तो हमें इसको क्या करना है, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 में। तो -3 × 1 या 3 × -1 दोनों का वैल्यू क्या है, माइनस ही आता है। तो यार का माइनस × प्लस जब करते हैं तो साइन हमारा माइनस होता है, यानी ये -1 होगा तो -3 हो जाएगा। प्लस इस 3 से y में करोगे तो 3y हो जाएगा। ये -5y = क्या जाएगा, -1 जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक जैसा है तो ये वाला नंबर इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस 3 को आप इक्वल इस साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को। ये 3y प्लस में है और 5y माइनस में है। तो 3y को -5 में से माइनस करोगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। साइन कौन सा, जो दोनों नंबर दिखने में बड़ा लगता है, डिजिट वैसे जहां माइनस लगा तो वो छोटा ही होता है, लेकिन डिजिट कौन सा बड़ा है, 5। तो 5 पे यहाँ पे साइन आएगा माइनस और ये इक्वल टू लगाओगे ये वाला, ये 1 आपका यहीं पे रहेगा
और इस -3 को इधर लेके आओगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा -2y इज इक्वल टू इस -1 को +3 में से ये ऐड करोगे, यानी आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर लेके जाओगे तो डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 2 तो रहेगा और ये माइनस साइन के साथ आएगा -2 1 2 2 1 2, यानी y का जो वैल्यू आपको निकला y इज इक्वल टू जो निकला वो कितना निकला -1 निकला। y का वैल्यू कितना आया -1 आया। अब y का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हो, आपके x का वैल्यू इजीली आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कितना आपके पास ये निकला हुआ x इज इक्वल टू -1 प्लस क्या है y, और y के वैल्यू आपको ऑलरेडी क्या है -1 है, तो ये -1 और ये प्लस रहेगा। y के वैल्यू यहाँ पे माइनस इस फॉर्मेट में आया, देखो माइनस है तो माइनस है, ये तो आपका माइनस रहेगा और ये माइनस और प्लस क्या साइन, ये 1 हो गया, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस होता है, ये हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करोगे तो माइनस और माइनस ऐड होता है, साइन क्या होता है माइनस का होता है, तो ये आपका x का भी वैल्यू आ गया, यानी x का वैल्यू कितना है आपका -2 आया, और y का वैल्यू कितना है -1 आया, यानी इसको इसमें पुट करो तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो -2 होगा, y का वैल्यू माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 में से +1 माइनस माइनस, यानी हमारा आंसर भी सही है। इससे आप वेरीफाई यहाँ पे भी करके कर सकते हो तो भी -1 आएगा। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2 है तो ये -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो ये +5 हो जाएगा, -6 में से +5 माइनस करो तो 1 बचेगा, ये 1 आएगा, यानी हमारा आंसर जो निकला वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला है। और आंसर आप जरूर चेक कर लिया कीजिए जब भी बोर्ड वगैरह के एग्जाम में निकालते हैं। तो ये हमारा था कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।